जय हिंद फ्रेंड्स, मैं राहुल यादव और आप देखना शुरू कर दिए हैं द भोजपुरी पेज। आज हमारे साथ एक राइटर जुड़े हैं जिनका नाम है अंशु शरारती। हम एक स्टूडियो में पहुंच चुके हैं जो कि आपकी बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। इस स्टूडियो के नाम से बहुत सारी चैनल चलती है जिसपे अनेकों गाने आते रहते हैं। इन्हीं के कलम से लिखा हुआ है। चलिए इन्हीं से बात करते हैं, इस स्टूडियो की क्या खासियत है, कैसा गाना लिखते हैं। इनके लिखे हुए गाना अगर आप पवन सिंह, खेसारी लाल किसी भी कलाकार से गवा दें तो गाना हिट होना फिक्स है। कुछ मजबूरियां होती है जिसके वजह से गाना नहीं दिया जाता है, लोग क्रेडिट ले लेते हैं। उन्हीं के बारे में हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है भैया। और द भोजपुरी पेज देखने वाले आप सभी दर्शक को मेरा दिल से प्रणाम है, नमस्कार है। मैं गीतकार अंशु शरारती। अब बताइए सबसे पहले कि आप गाना कैसे लिखते हैं। गाना तो भैया अपने सोच-सोच के ऊपर है। इतना मान लीजिए इतना कम उम्र है, इस उम्र में गाना लिख देना। लोग इस उम्र में देखिएगा फेसबुक, इंस्टा पर एकदम लगे रहते हैं, लेकिन आप दूसरे दुनिया में हैं। क्या कहना चाहिएगा बाकी आपके साथ जो भी युवा लड़का है जो इस तरह की कामें कर रहे हैं। आप जिस समय राइटिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपना स्टोरी रील लगाने में बिजी रहते हैं, उनको क्या संदेश दीजिए। उनको बस यही संदेश देना चाहेंगे कि वो भी अपना कोई ना कोई काम करे और कहीं भी अपना नाम बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। बिना नाम के कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ से पैसा है वहाँ नाम काम कीजिए और नाम बनाइए। आपके जैसा कोई लड़का है अगर चाहता है कि हम इस फील्ड में काम करें, जैसे हम भी गाना लिखें और किसी ब्यास से गवाएं, उसका अगर इच्छा है तो शुरुआत इसकी कहाँ से होनी चाहिए। शुरुआत तो अपना दिमाग खटाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें दूसरा कोई सपोर्ट वाला या कुछ भी नहीं है। अपने से दिमाग लगाकर काम करना होगा। जहाँ काम फँसे, जहाँ नहीं समझ आए वहाँ हम सपोर्ट करेंगे। आप इस स्टूडियो से गाना बराबर गवाते हैं, तो इतनी इस स्टूडियो से अभी तक आप कितने गाना गवा चुके हैं। लगभग 100 प्लस। कोई ऐसा गाना हो जो कि हिट हुआ हो या कोई विवाद हुआ हो आपके गाने को लेकर। विवाद तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम साफ-सुथरा ही काम करते हैं और साफ-सुथरा पे लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सब लोग आजकल आप लाल यादव पर बहुत सारा आरोप लगता है कि खेसारी लाल यादव गाना चोरी करके गाते हैं। क्या अभी कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका गाना जो लिख रहे हैं खेसारी लाल यादव जी चोरी कर लिए हो। अभी तो मेरा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट उनसे नहीं हुआ है, फिर भी हम एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट लगाकर काम करने का कोशिश किए, लेकिन लोग धोखा कर दिए, इसीलिए हम अब काम नहीं करना है। अगर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट बनेगा तो करेंगे, नहीं तो हम छोटे सिंगर पे ही मेहनत करेंगे। पूरी इंडस्ट्री में बोला जाता है खेसारी लाल यादव सभी कलाकार को लेकर चलते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के बादशाह है। लेकिन अभी तक आपसे मुलाकात नहीं हुआ, आपका सॉन्ग नहीं गाए। केवल एक ही दो राइटर हैं जिनका सॉन्ग खेसारी लाल यादव गाते हैं, इस पे आप क्या कहिएगा। कहेंगे कि अगर भैया को अगर मेरे पे नज़र पड़े या अगर वो चाहें, हम भी कोशिश में लगे हैं कि उनके पास मेरा मैटर पहुँचे, तो देखिए कब तक पहुँचता है। माध्यम से हम कहना चाहेंगे खेसारी लाल यादव को अपने चैनल के माध्यम से कि देखिए इनमें बहुत टैलेंट है। अगर आप इनके गाना को सुनते हैं तो आपका हम मतलब दिल से कहते हैं कि आप खोजने लगिएगा इस लड़के को कि एक बार ये लड़का मिल जाए हमको सॉन्ग दे गाने के लिए। केवल अखिलेश कश्यप, कृष्णा बेदर्दी इन लोगों से काम नहीं चलने वाला है। कभी छोट मोट राइटर पे भी ध्यान दीजिए, आगे बढ़ाने का काम आप करबे करते हैं। जैसे कि आप उनका बर्थडे था 15 को, आप उस पर क्या कहिए। वो तो मेरे भी तरफ से बहुत सारा बधाई है और बधाई दिए भी। हम कल एक गाना भी गवाए थे, जो विकास बाबू की आवाज़ में है, होरा एंटरटेनमेंट पे। बधाई दीजिए अपने अंदर। मेरे तरफ से खेसारी भैया को जन्मदिन की ढेर सारा शुभकामना, बधाई। और ऐसे ही छोटे कलाकारों पे आशीर्वाद बनाए रखिए और आप भी आगे बढ़ते रहिए, यही कहना चाहेंगे। पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री का एक तरफ कले रोक हो गया था, एकदम सब लोग केवल खेसारी खेसारी एकदम बर्थडे का बधाई दे रहे थे। आपका कय गो गाना आया है। गाना तो लगभग मेरा 200-250 प्लस है गाना। बर्थडे पे बर्थडे पे एक आया था पहले। और अभी गाना अभी और गाना सुनाइए जो कि आपका हिट हुआ हो, वायरल हुआ हो। आप हमको लगता है जैसे आपसे बात किए तो हमको पता चला कि आप मतलब अच्छे अच्छे गाने बहुत गाते हैं, लेकिन दर्शक पसंद नहीं करते हैं। अब आप अश्लील की तरफ घुस गए हैं, इस पे क्या करें। अश्लील तो मजबूरी बन गया है आजकल अश्लील के तरफ जाना, क्योंकि साफ-सुथरा हम बहुत गाना लिख चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि लोग आजकल वही पसंद कर रहे हैं जो सुनने लायक नहीं है। हर गाने को लोग पसंद कर रहे बस, हैं। बस। आप जो अच्छे गाने गाए हैं उसमें से एक सुनाइए। अभी एक दुर्गेश देहाती जी की आवाज़ में गाना रिलीज़ हुआ था, केजेड रिकॉर्डिंग पे।
दुर्गेश देहाती और मुनमुन कौशिक जी के आवाज़ में। वो भी साफ-सुथरा मैटर था। गाने को गुनगुनाइएगा थोड़ा अपने अंदाज में, आप राइटर हैं, आप गुनगुनाइएगा तो अलग ही अंदाज होगा उसका। क्योंकि हम ब्यास से मिलेंगे, उनसे भी गवाएँगे, लेकिन आपके अंदाज में थोड़ा अलग होता है। आप ही लोग हैं जो कि उस गाने को बताते हैं कि कैसे गाना है, कितना प्रयास रियाज़ कराते हैं, तो अपने अंदाज में गाइए। गाना था बड़ी करेले प्यार सखी सैया हमार पाके उनका के जीवन में आइल बहार। जौन कहीं सब पूरा करेले कौनो भी जिदावा ठानी। दीवानी है दीवानी, पलम के दीवानी। दीवानी है दीवानी, बलम के दीवानी। स्मरण कीजिए आप इस गाने में कितना ताकत है। अगर इस गाने को छोटे कलाकार गाए हैं, तो मान लीजिए किसी ने ध्यान नहीं दिया, यही गाना सेम गाना अगर पवन खेसारी से गवा दिया जाए, तो ट्रेंडिंग कोई रोक सकता है? जी, आप ही बताइए। और आपका कोई वायरल कंटेंट जैसे कि अब आप अश्लील में घुस चुके हैं, पहले आप बहुत अच्छे-अच्छे गाने गाते थे, साफ-सुथरा गाते थे। उस साफ-सुथरे गाने में से कोई सुनाना चाहेंगे आप? तो बहुत है, अभी एक ज्योति कुमारी ऑफ़िशियल पे शादी का गीत आया है, चुटकी भर सिंदूरवा, वो भी आप लोग जाकर सुनिए और वेदांशी म्यूज़िक पे ही बहुत सारा मेरा गाना है।